फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में एक टॉपिक देखने वाले हैं रोग, कारण और उसके उपचार। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और इसके बाकी के पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि ये हमारा 41 पार्ट हो चुका है। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हो, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए। देखिए, टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे रोग, कारण और उपचार। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट्स देखते हैं। क्या कह रहा है कि एटनोलोल रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रकार का ये मेडिसिन है जिसका प्रयोग हम लोग रक्तचाप को घटाने के लिए प्रयोग करते हैं, एटनोलोल का। ठीक है, रानीखेत एक पोल्ट्री बीमारी है और यह मुर्गियों तथा पक्षियों में पाई जाती है। रानीखेत, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा गया चिकित्सा उपकरण और उनके कार्य, और यहाँ से जो भी 4 पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। और वो क्या चीज़ है हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। ठीक है, जिसका प्रयोग लोग मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने में किया जाता है। उसी तरह से एक होता है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हृदय संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए। पेसमेकर का नाम आपने सुना होगा, तो पेसमेकर का प्रयोग हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी ईईजी जो संबंधित है वो मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि ईसीजी का संबंध हृदय से और पेसमेकर का संबंध हृदय से। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। क्लियर? ये क्या करता है कि संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाता है कि कौन से शरीर में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर या फिर ट्यूमर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिपोक्रेटस के बारे में आपने नाम सुना होगा, इनको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, एस्पिरिन और पेनिसिलिन को चमत्कारिक औषधि भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चमत्कारिक औषधि के नाम से किसे जाना जाता है? तो एस्पिरिन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, जो कि फ्रेंड्स पहला ये हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है वो मच्छर से फैलता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक रोगी नियमित रूप से यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसका रोग जो होगा वो किडनी से संबंधित होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द होने का जो कारण होता है वो साइनोवियल तरल का कम हो जाना होता है। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बात करें तो इथाइल अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है? तो यकृत में प्रॉब्लम यानी कि लीवर की क्षति पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, ये आपको याद रखना है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फीता कृमि, यानी जो फीता कृमि हो उसका नाम क्या है? फैसियोला हेपेटिका। ये कहाँ पे होता है? कि भेड़ की आंत में परजीवी होता है। ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वदेश विकसित भारत का रोटा वायरस है, रोटा वायरस वैक्सीन का नाम क्या है? तो रोटावैक, इसका नाम रखा गया रोटावैक। ठीक है, रोटावैक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या कह रहा है? टीका आपको पता है क्या होता है? वैक्सीन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ तो अभी फिलहाल में इतना चर्चा में है, आपको पता ही होगा। तो इसको पढ़ लीजिए कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या फिर पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसी को टीका या फिर वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, यानी कि टीकाकरण कहते हैं। संक्रमण रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण जो कि सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि मानी जाती है। और आपको पता है कि चेचक के प्रति जो टीकाकरण की खोज की गई थी वो किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, बगल वाले लगता है कि अंबानी बन चुके हैं ये लोग, इस टाइम में भी इन लोग का घर बन रहा है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, मलेरिया, सोने की बीमारी या फिर निद्रा रोग कह सकते हैं, पायरिया, पेचिस, ये सभी के सभी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक यहाँ पे पॉइंट्स हम देख सकते हैं, सीड्स। देखिए सीड्स, जैसे कि आप एड्स जानते हो उस तरह से एक सीड्स होता है, यानी सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम, एक घातक मृत्यु रोग है। इसको भी आप याद रखिएगा। पूछा सकता है कि सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सडन इन्फेक्ट डेथ जो कि सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित होने वाले जो अंग है वो क्या है। जैसे मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली या फिर आरबीसी कह सकते हैं। नींद की बीमारी से मस्तिष्क, पेचिस से आंत, टेटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, जो कि याद रखना है आपको। उसी तरह से अगर हम आगे देखें क्षय रोग, तो क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया जो है इससे श्वास नली प्रभाव पड़ता है। फ्लेग की बात करें, इसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। फेफड़ा, लिम्फ नोड या फिर न्यूमोनिया की बात करें तो इससे फेफड़ा होता है। गोनोरिया की बात करें तो मूत्रमार्ग इससे प्रभावित होता है। उसी तरह से आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है एड्स। एड्स से हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित होता है। पोलियो से आपको याद रखना है फ्रेंड्स, रीढ़ या फिर नाड़ी तंत्र। चेचक से क्या होता है, संपूर्ण तंत्र। रेबीज से आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ट्रैकोमा की बात करें तो ये आँख से संबंधित होता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र इससे प्रभावित। हार्पिस से बात करें तो त्वचा को नुकसान होता है। उसी तरह से डेंगू देख लीजिए, जो डेंगू ज्वर होता है वो संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। और पीलिया की बात करें तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए और मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलिफेंटाइसिस या फिर हाथी पाँव कहते हैं, ये किसके कारण होता है, तो बुचेरेरिया ब्रोंफाइटा, ठीक है, ब्रोंकोफाइट के कारण ये होता है। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। और हम ये कह सकते हैं तथा एनाफिलीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम लोग एथलीट फूड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मलेरिया से ग्रस्त होने वाले जो 2 ऑर्गन या फिर ग्रंथि हैं वो पलीहा यकृत, ठीक है। मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्रोटोजोआ जो कह सकते हैं परजीवी के माध्यम से फैलता है, ये आपको याद ही रखना है। मलेरिया सबसे जो प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि पायरिया, ठीक है, पायरिया जो है वो उससे दांत और मसूड़े की बीमारी होती है। और वर्णांधता क्या होता है, आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता होगा कि एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स रोग है, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। सबसे पहले वर्णांधता को किसने खोजा था, हॉर्नर ने खोजा था सबसे पहले वर्णांधता को, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, रोजैसिया एक सामान्य बीमारी है जिसमें मनुष्य जो कि मानव शरीर की त्वचा प्रभावित होती है, तो ये आपको याद रखना है, रोजैसिया, क्लियर। देखिए अगला पॉइंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्त में पोटेशियम की मात्रा अगर कमी हो जाती है तो इसके कारण हाइपोकैलेमिया जो कि कह सकते हैं हाइपोकैलेमिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो हाइपोकैलेमिया आपको याद रखना है किसके कारण होता है, रक्त में पोटेशियम की मात्रा में कमी हो जाने के कारण, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीजी का टीका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी यक्ष्मा की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। जुखाम यानी कि कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रामक होने वाला रोग है जो कि वायरस से फैलता है, ये ध्यान रखेंगे। और रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ विषाणु जनित एक रोग है जो कि आमतौर पर कुत्ते या फिर किसी पशु के काटने से होता है, रेबीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे मेडिसिन के नाम दिए गए, कौन सा मेडिसिन किस में यूज़ किया जाता है, तो क्लोरोमाइसिटीन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक टाइप का है। ट्रांक्विलाइज़र की बात करें तो यहाँ पे सरपाइसिल जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रांक्विलाइज़र है। और उसी तरह से स्कर्बिक अम्ल की बात करें तो एक विटामिन है, यानी कि यहाँ पे जो भी जिसके साथ मैच होना चाहिए वो एक तरह से मैच करके दिया गया है। जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है वो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो आप इनको इसी तरह से डायरेक्ट याद रखें, हो सके तो नोट्स बना करके याद रख लें, क्योंकि एक तरह से रिविजन्स के तौर पे हो जाएगा। और पूरी चीज़ें को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास तो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रोटोजोआ में कौन कौन से रोग यहाँ पे आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो मलेरिया, नींद की बीमारी, पेचिस, कालाजार, इन सभी को आप याद रखिएगा। और इससे जो होने वाले परजीवी हैं इसमें कौन कौन से, जैसे कि नींद की बीमारी जो है निद्रा रोग, इसको आप याद रखेंगे, ट्रिप्नोसोमा। मलेरिया के बारे में अक्सर पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम साबिन के द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मानव के मलेरिया परजीवी जो कि एनाफिलीज में मिलते हैं और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया था, तो रोनाल्ड रस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि मलेरिया के उपचार हेतु हम लोग कौन कौन से चीज़ों को प्रयोग करते हैं, तो जो जनरल एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है वो क्लोरोक्विन होता है, ठीक है, क्लोरोक्विन। लेकिन आप बाकी को भी याद रखिएगा, एटाब्रिन, उसी तरह से कामाक्विन, ये तीनों के तीनों मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली औषधि मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला जो रोग है वो आंत ज्वर होता है, जो कि मक्खियों के द्वारा फैलता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गोल कृमि या फिर सूत्रकृमि एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है। चिकन पॉक्स रोग एंडीज इजिप्टी के द्वारा संचारित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होता है। एड्स हो गया या फिर हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस लिए दी जाती है, तो कॉलरा के लिए दी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति जो होता है जिसको लाल रंग किस तरह का दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वर्णांता जो भी व्यक्ति होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, उनको लाल और हरा रंग में प्रॉब्लम होता है, तो लाल रंग को वो चूँकि काले रूप में देख पाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि पोलियो माइलिटिस जो होता है वो एंटेरोवायरस के कारण होता है। ठीक है। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण जो मलेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। उसी तरह से टेटनस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकजा किसका दूसरा नाम है, तो टेटनस का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि शहद की मक्खी का जो विष होता है वो किस तरह का होता है, अम्लीय होता है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शहद के मक्खी का विष किस तरह का होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। मधुमेह रोग जो है वो टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इंसुलिन की मदद से ही हम लोग मधुमेह, आपको पता है कि मधुमेह जो होता है डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। डिप्थीरिया की बात करें तो ये गला को ग्रस्त करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें नवजात शिशु को दी जाने वाली जो ट्रिपल वैक्सीन जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो काली खांसी के लिए, टिटनस के लिए और डिप्थीरिया के लिए दी जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, रोनाल्ड रस ने खोज की मलेरिया मच्छर के द्वारा संचारित होता है, यानी कि ट्रांसमिट होता है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि मानव शरीर का जो जोड़ यानी जोड़ भाग जो है वो संधि शोध जिसको गठिया कहते हैं, गठिया प्रभावित होता है। चलिए रोग और उससे संबंधित कुछ टीके दिए गए, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। कुत्ता काटने पर होने वाले रोग के लिए रेबीज़ का टीका, टीबी के लिए वीसीजी का टीका दिया जाता है, चेचक के लिए चेचक का टीका दिया जाता है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि लीफ ब्लाइट नामक जो रोग होता है वो अधिक उपज वाले धान की फसल में होता है, यानी कि लीफ ब्लाइट रोग जो है वो किसका रोग है, धान की फसल का रोग है। चेचक हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसको अभी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंद बुद्ध लब्धि सिद्धांत में जीन उत्परिवर्तन काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। जीन उत्परिवर्तन मैंने आपको कई बार बताया है, उत्परिवर्तन की खोज एच.डी. व्रिज ने की थी। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि फंगस या फिर फफूंद द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, बीमारी कौन कौन सी है, तो इनको इसी तरह से डायरेक्ट याद रखिएगा कि दामा, एथलीट फुट, खास, गंजापन, दाद, ये सभी के सभी जो फफूंद या फिर फंगस के कारण होने वाले रोग होते हैं। और इनमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जैसे टीनिया पेडिस जो होता है वो एथलीट फुड, और यहाँ पे टीनिया कपेटिस, ये दोनों आपको याद रखना है, गंजापन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि क्वासियोकर रोग है वो विटामिन की कमी के कारण बच्चों में होता है। ठीक है। मिक्सोडेमा जो होता है वो अनुवांशिक विकार नहीं है, यानी मिक्सोडेमा जो होता है वो एक प्रकार का जेनेटिक रोग नहीं है, आयोडीन की कमी के कारण ये होता है, थायरॉक्सिन कमी कह सकते हैं। और अंग का जो भय होता है, यानी कि नंबर से जो डर लगता है उसको हम लोग न्यूमरोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित एक रोग होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिपुंज यानी कि बोन मास में कमी आ जाती है, और भुरभुरेपन यानी कि इसकी जो हड्डी की भुरभुरता है जिसको फ्रैगिलिटी कह सकते हैं, तो भुरभुरेपन की वृद्धि हो जाती है, भंगुर हो जाता है इस तरह से। एक्यूप्रेशर क्या होता है, तो एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति होती है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के किसी खास हिस्से पर सुइयाँ डाली जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ जो कि टूट जाता है, तो ऑर्थोपेडिक के पास जाने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि हड्डी से संबंधित ऑर्थोपेडिक के सलाह दी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अब क्या है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बच्चों में रिकेट्स जबकि वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक हो जाता है। रिकेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है।
क्लियर। और अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर में क्या होता है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। और प्लाज्मोडियम तो कई बार हम लोगों ने देख लिया, जो कि परजीवी के कारण मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया। अब छोटा सा हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं, जो कि भी हमने इस वीडियो में देखा उसमें एमसीक्यू के थ्रू कितना आपको याद हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? बताइए, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी के संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी कि ईसीजी का संबंध आपको बताना है किससे। हाथ जोड़कर फ्रेंड्स माफ़ी मांगता हूँ कि पता नहीं ये बगल में कौन सा ढिंढोरा चल रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। ईसीजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हृदय संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ का प्रयोग होता है मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए। और पेसमेकर हमने देखा था हृदय को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चेचक के प्रति जो टीकाकरण की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? चेचक के प्रति टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम टेटनस की अगर हम बात करें तो टेटनस जीवाणु के कारण होने वाला यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, और जबकि बाकी हम मलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस, ये सभी के सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। अगला पॉइंट से कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ रोग और दूसरी तरफ प्रभावित अंग को आपको मैच करना है। तो बताइए कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूमोनिया फेफड़ा से संबंधित बिल्कुल सही। चेचक में संपूर्ण शरीर। रेबीज की बात करें तो तंत्रिका तंत्र। और इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसमें हमारा जो होता है संपूर्ण शरीर यहाँ पे होगा। ठीक है, फेफड़ा नहीं संपूर्ण शरीर, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्णांधता को सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था, जो कि बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देखा था। और वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य प्राथमिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट गलत है कि प्राथमिक रंगों में, क्योंकि प्राथमिक रंगों में 3 चीज़ें आ जाती हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो रेड आ जाता है और ब्लू, और एक हमारा हरा आ जाता है। तो प्राथमिक रंगों में 3 चीज़ें आ जाता है, लाल, हरा और नीला। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राथमिक रंग नहीं हुआ, क्योंकि हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 2 ही रंग होते। तो इस वजह से कहेंगे कि हमारा बी गलत है, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कालाजार निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला रोग है? कालाजार जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला रोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग हो जाता है। लॉगजा का संबंध किससे है? तो लॉगजा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हम कह सकते हैं टेटनस से होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वासियोकर किसकी कमी से होने वाला रोग है? बच्चों में ये होता है क्वासियोकर किसकी कमी के कारण होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोकर रोग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से वयस्क की बात की जा रही है, तो वयस्क में ऑस्टियोमलेसिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे पता है कि वीडियो में आपको बहुत सारी डिस्टर्बिंग हुई, चूँकि हम माफ़ी चाहेंगे। अगर आपको फिर भी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज जानता हूँ इसके लायक मैं डिज़र्व करता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें वो नीचे कमेंट्स करके बताएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।